अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करें, आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए। ठीक है, पहले चैप्टर का नाम। ठीक है, नाम से भी पहले सबसे पहले आप ये समझें कि सेल किसे कहते हैं। सेल की डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, सेल is the basic structural and functional unit of organism। सेल क्या है? किसी भी जानदार का वो बुनियादी यूनिट जो उसकी तमाम ज़िंदगी की बुनियादी जो जितने भी काम जो करते हैं ना, उसे परफॉर्म करे। लेट सपोज हम देख सकते हैं इसमें इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि सेल थ्योरी के बारे में। ठीक है, इसमें जो मेन सेल की डेफिनेशन है ये लिखी हुई है। ठीक है, समझिए आप लोग। अब ये जो मॉडर्न सेल थ्योरी के हिसाब से वो क्या कहती है। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है उसका, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ वन और मेनी सेल। जितने भी जानदार चीज़ होंगे, कोई भी जानदार चीज़ है, चाहे वो बैक्टीरिया या ह्यूमन, सब किससे मिलके बने? एक या एक से ज़्यादा सेल से। ठीक है, हर जानदार चीज़ सेल से मिलके बनी होगी, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी सेल्स हैं वो किधर से आएंगे? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास अगर बॉडी में ये एक सेल है, ठीक है, ये कभी भी नहीं होगा कि ये बने ही हो, मतलब ऑटोमेटिक खुद बहुत बन जाए। इसके लिए क्या होता है? ये एक, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट सपोज ये एक सेल है ना, ये डिवाइड होगा दो में। ठीक है, तो कोई भी सेल हमेशा किसी से डिवाइड होके बनता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसका, सेल कंटेन द हेरिडिटी मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी जानदार का जो बुनियादी यूनिट होता है, हेरिडिटी यूनिट, वो पाया जाता है सेल के अंदर। मींस सेल के अंदर वो तमाम मालूमात पाई जाती हैं, इंफॉर्मेशन पाई जाती हैं जो आगे ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफ़र होनी है। ठीक है, और चौथा पॉइंट, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, ठीक है, वो किधर होते हैं? सेल में। मींस एनर्जी से रिलेटेड, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मॉलिक्यूल, जैसे ग्लूकोज है, शुगर, ये टूट कर एनर्जी किधर बनाएगा? सेल में। ठीक है, अब इसको अब हम यूँ समझते हैं। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है टेक्निक यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। आपको ये पता होना चाहिए कि सेल की स्टडी को हम किस में पढ़ते हैं? सेल बायोलॉजी में। ठीक है, अब सेल बायोलॉजी में जो टेक्निक्स हैं वो जो यूज़ होती हैं सेल बायोलॉजी में। ठीक है, इनमें सबसे पहले जो मेन जो बात है वो है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो बहुत स्मॉल, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वायरस है। ठीक है, इसे जो स्टडी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसे क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब यहाँ तक ठीक हो गया। अब ये जो मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन आपने
पहले भी पढ़ा होगा क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस उसे कहते हैं जो कि नीचे फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप है ना, ये माइक्रोस्कोप के नीचे बैक्टीरिया या कोई भी सैंपल रखा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर वाला जो लेंस होता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। और ये जो आई पीस होता है, आई पीस से मुराद जिससे हम देखते हैं, ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन किस तरह पता चलता है? मैग्नीफिकेशन से मुराद है कोई भी माइक्रोस्कोप किसी इमेज को कितने गुना बड़ा करके दिखाएगी। फॉर एग्जांपल ये अगर एक बैक्टीरिया ना, इसे कितने गुना इसके साइज से कितने गुना बड़ा करके हमें दिखाएगी, ठीक है। ये इसकी मैग्नीफिकेशन है। अब मैग्नीफिकेशन के लिए ये फार्मूला है, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन और आईपीस की, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन में क्या फ़र्क है? सबसे पहला फ़र्क यही है, मैग्नीफिकेशन किसी भी छोटी चीज़ को, माइक्रोस्कोप की वो सलाहियत जो किसी छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाती है, ठीक है। जबकि रेजोल्यूशन इससे थोड़ा मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, ठीक है। रेजोल्यूशन से मुराद जो दो करीब जो कोई भी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर बैक्टीरिया या वायरस से दो बिल्कुल करीब करीब है ना, उनके दरमियान फ़र्क करके बताना, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं कोई बहुत ही छोटा सा मैं अगर डॉट ड्रा करूं, ठीक है। अब अगर हम इसे दूर से देखें तो पहले तो हमें ये दो नज़र आएंगे, ठीक है। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे दूसरी टेक्निक, ठीक है, वो है स्टैनिंग। स्टैनिंग से मुराद किसी चीज़ को प्रोमिनेंट करना, ठीक है। अब आप समझेंगे, एक मिनट। जैसा कि आपको पता है जो जितने भी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। मींस उसके आर पार हमें नज़र आ जाता है। जिस तरह जैसे लेट्स सपोज जैसे अगर शीशे ना, हमारे पास जो ग्लास, शीशा नहीं, ग्लास एक होते हैं आर पार नज़र आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट। तो मेजॉरिटी ऑफ जितने भी जो बायोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट। अब उन्हें स्टडी करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने एक टेक्निक यूज़ की, वो क्या है, स्टैनिंग। स्टैनिंग से मुराद है प्रोमिनेंट करके बताना। लेट सपोज अगर हमने सेल में न्यूक्लियस की स्टडी करनी है, ठीक है। जाहिर इस बात है न्यूक्लियस में और भी बहुत सी ऑर्गेनेलिज होती हैं। अब न्यूक्लियस की स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टैनिंग करेंगे, जिससे क्या होगा, प्रोमिनेंट होगा, ठीक है। तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, स्टैनिंग, ठीक है। इसकी मुख्तलिफ़ किस्में, ये कोई ख़ास नहीं है इसका, मतलब ज़्यादातर मेन बात यही होती है, इसकी डिफिनेशन वगैरह होती है। लेकिन ये जो चार्ट बना हुआ है इससे आप देख सकते हैं, जैसे ये एनिलीन ब्लू है, इससे जो कलर आता है वो क्या होता है, ब्लू होता है। ये ज़्यादातर फंजाई, हाइफी और उनके स्पोर्स को स्टडी करने के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ गया जी बोरिक्स करमैन, ठीक है। ये पिंक कलर के होते हैं, ये न्यूक्लियाई और ओब्लिया, इनको स्टडी करने के लिए होते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो टेक्निक है, उसका क्या नाम है, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे कहते हैं सेल्फ फ्रैक्शनेशन, ठीक है। ये क्या आती है, ये सेल्फ फ्रैक्शनेशन ये कहते हैं, इसे कहते हैं कि सेल को, पार्ट्स को टुकड़े टुकड़े करके, डिवाइड करके करने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, फ्रैक्शनेशन, ठीक है। अब इसको सेंट्रीफ्यूग जिसे कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट सपोज अगर हम सेल है, सेल प्लांट के सेल है, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, पहले तोड़कर हम एक ट्यूब में डालेंगे, ठीक है। ट्यूब में डालने के बाद जैसे ये नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा होता है, ठीक है, ये ट्यूब है, ठीक है। इस ट्यूब में हम डालेंगे, उसके बाद इसे क्या करेंगे, स्पिन करेंगे। स्पिन करने की वजह से क्या होगा, ये सेंट्रीफ्यूज, ठीक है।
इसे स्पिन करने के बाद क्या होगा, नीचे टाइम लिखा होगा, ठीक है। 10 मिनट बाद हमें जो नीचे मिलेगा वो क्या होगा, सेल और टिश्यू जो ट्यूब होगी, ट्यूब के बॉटम में पड़े होंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, उस ट्यूब में से जो जिसमें 10 मिनट बाद सेंट्रीफ्यूज करने के बाद सेल और टिश्यू को वाली जगह को मतलब छोड़ देंगे, बाकी ऊपर से जो ज़ायद जो होगा तो फ्लूइड या पानी वगैरह उसे क्या करेंगे हम दूसरी ट्यूब में डालेंगे। फिर जब दूसरी ट्यूब में डाल के सेंट्रीफ्यूज करेंगे, फिर मतलब 15 मिनट बाद फॉर एग्जांपल